करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल वहदहु ला शरीक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा। हुज्जत क़हार व हुज्जत क़ाहिरा मुजद्दिदी मेत माज़िया मुवय्यद मिल्लत ताहिरा अबू हनीफ़े हिंद अशाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेलवी रिसालत माब में नग़मा सरा है अरीज़ा पेश करते हैं और बादहू निस्बत औलिया को बयान करते हुए मक्ता में यूँ नग़मा सरा है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी की ज़ाते बबरकात बेमिसलो मिसाल है और आपकी तहकीक भी बेमिसलो मिसाल है। लेकिन कुछ लोग आपकी तहकीक पर तहकीक करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसमें तरमीम करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। बहरकैफ वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी की ज़ात मुसल्लम है। इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेलवी ने इस शेर में हमें एक अक़ीदा दिया है कि अगर हम बड़ों की पैरवी करते रहेंगे तो वही हमारे लिए काफ़ी है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि हर शख्स का हश्र उसी के साथ होगा, दुनिया में वो शख्स जिसके साथ रहा करता था। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब इंसान शुहदा के आस्ताने पर हाज़री के लिए आता है, औलियाए किराम के आस्ताने पर हाज़री के लिए आता है, तो वो शहीद बारगाहे इज़्दी में अर्ज़ करेंगे, मौला मैं इसके अकीदे की और ईमान की गवाही देता हूं कि ये मेरे आस्ताने पर आया था और वहां के दरो दीवार भी इस बात की गवाही देंगे, जमीन भी गवाही देगी, आसमान भी गवाही देगा कि मौला मैंने तेरे एक नेक बंदे की बारगाह में मैं हाजिर होते हुए देखा था। ये बात, ये निस्बत हमारे लिए काफी है। और जो गवाही देंगे उनका मकाम बहुत बुलंद होगा। कितना बुलंद होगा? तो शहीद के बारे में हदीस मुबारका में वारिद है कि शहीद का मकाम इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि शहीद के एक खून के कतरे के एवज में 70,000 उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल वहदहु ला शरीक शहीद के एक खून के एवज में उम्मत मोहम्मदिया में से 70,000 लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ साबिन किराम, यहां पर अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है। मुअज़्ज़ज़ साबिन किराम, जिस आस्ताने पर आप हाजिर हैं, यह आस्ताना कोई, जो भी आस्ताने होते हैं अदना से ताबीर करने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब एक दूसरों की तरफ निस्बत की जाएगी तो यह बात आएगी निस्बत के एतबार से।
कि ये आस्ताना और बुलंद है, ये आस्ताना और बुलंद है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जितने शुहदा, औलिया, अस्फिया, अख्ताब, औताद जितने भी हैं, किसी का मकाम जो है ये नहीं है कि कम है, सबका मकाम बुलंद है। लेकिन कुछ ऐसे शुहदा हैं, औलिया हैं, जो वो तमाम पर फाइक होते हैं। जैसे मजहर ईसा सय्यद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मर्तबा अल्लाह ने भारत में इतना बुलंद फरमाया है, इतना बुलंद फरमाया है कि शाह आलम गुजराती आयने सिकंदरी में फरमाते हैं कि अब जो भी क़यामत तक शहीद होगा भारत में, वो आपकी पैरवी और मुताबात ही में शहीद शुमार होगा। यानी आप हमेशा के लिए शुहदा के सरदार करार दे दिए गए। और ये उस वक्त की बात है जब भारत गैर मुनक़सिम था, यानी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो भी शहीद होगा वो आपकी मुताबात में शहीद होगा, यानी आपके बाद ही उसका दर्जा होगा। बहरकैफ, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल वहदहु ला शरीक ने शहीद का मकाम बहुत बुलंद फरमाया है। आप जिनके आस्ताने पर हाजिर हैं, ये हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के हैं। जिनके आस्ताने पर आप आज हाजिर हैं, सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के हैं। आप जिनके आस्ताने पर हाजिर हैं, इनकी शख्सियत को पहचानने के लिए मैं एक आरिफ बिल्लाह का वाक़या गोश गुजार कर देना चाहता हूँ। मस्दर फ़ुयूज़ो बरक़ात, मंबे अनवारो तजल्लियात, हज़रत शुईबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके मकाम को अपने इशारों में बताया है कि आपका मकाम कितना बुलंद है, कितना बुलंद है। शुईबुल औलिया, जिनको सिर्फ आलिम ने शुईबुल औलिया नहीं कहा, बल्कि औलिया ने भी शुईबुल औलिया कहा। शुईबुल औलिया, एक साहब पूछ रहे थे मौलाना राबी नूरानी साहिब किबला से, जो बदरे मिल्लत के शहजादे हैं, कि शुईबुल औलिया किसने लक़ब दिया? तो अल्लामा राबी नूरानी साहब ने फरमाया कि अवाम ये लक़ब नहीं दे सकती। शुईबुल औलिया पनागाहे औलिया, जो पनागाहे औलिया हो वो कितना बड़ा वली होगा, बल्कि इसको अपने जमाने के अकाबिर औलिया ने लक़ब दिया है शुईबुल औलिया। शुईबुल औलिया का मतलब होता है पनागाहे औलिया, जहां वली पनाह ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत शुईबुल औलिया का भी मर्तबा कोई छोटा नहीं है। नबीर आला हज़रत अल्लामा अरसलान रज़ा खां बरेलवी अपनी किताब तरबियत लौहो कलम में फरमाते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको मदऊ किया। मदऊ करने के बाद में बरेली शरीफ में अपने खास मुरीद के यहाँ आपका क़याम ताम फरमाया और फरमाया कि ये मोहम्मद यार अली अलवी हैं, जिनका तकबीर ऊला भी फौत नहीं होता, इसका ख्याल रखना, उज़ू सब कुछ ख्याल रखना। आपने नमाज ब जमात तकबीर ऊला के साथ 45 साल तक अदा की है, 45 साल तक अदा की है। चंद ही ऐसी शख्सियतें भारत में हैं जो इतनी बाशरा गुजरी होंगी, इतनी बाशरा शख्सियतें बहुत गुजरी हैं, लेकिन इतनी नमाज की पाबंदी की हो चंद ही शख्सियतें हैं। और उसके बाद अल्लामा अरसलान रज़ा खां खुद बयान फरमाते हैं तरबियत लौहो कलम में कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जलसा गाह में थे उर्से रज़वी के मौके पर। जब हज़रत शुईबुल औलिया की आमद हुई तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद नहीं थे, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम थे। तो गोया कि शुईबुल औलिया की वो शख्सियत है जो अपने वक्त का मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम भी ताज़ीम करे।
कुछ लोग कहते हैं आप सनद याफ्ता आलिम नहीं थे तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्यों ताजीम करते थे? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्यों ताजीम करते थे? अल्लाह वली को विलायत से पहले वही भी इल्म अता फरमा देता है। हुजूर शोइबुल औलिया तो वो है कि अपने वक्त के शेखुल उलमा अल्लामा गुलाम जिलानी आजमी जैसे लोगों को हदीस पढ़ाया करते थे। बोले हजरत आप असा लेकर के चलते हैं। बोले मौला साहब किबला क्या आप बुखारी शरीफ में नहीं पढ़े कि रसूल पाक असा लेके चलते थे? और उस्ताज़ मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब किबला अलवी जो हजरत के शागिर्द हैं, तशरीफ रखते हैं, इनको तो बहुत सारी बातें मालूम है। बहरकैफ तो शोइबुल औलिया की वो जात है जिनकी ताजीम के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम खड़े हो गए। मतलब कितनी बड़ी जात है। और नारा लगाने लगे मौलाना मोहम्मद यार अली अलवी जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नारा लगा रहे हैं, खड़े हो गए और नारा लगा रहे हैं। बरेली शरीफ का वाकिया अरसलान मियां ने तरबियत लौहो कलम में बयान किया। बातें तो बहुत बयान की है। ये शोइबुल औलिया है। अब शोइबुल औलिया सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन का मकाम बयान कर रहे हैं कि आपका क्या मकाम है, आपका क्या मकाम है, कितना बुलंद मर्तबा है सैयदना अमीर हसन अरब रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और मैं बताता चलूं, कुछ लोग भूल गए हैं खानदाने यारे अलविया को, और खानदाने अलविया को उनको भुलाना मुनासिब नहीं है। जब यहां जंगलात और खंडरात थे तो उस वक्त हजरत शोइबुल औलिया आकर के लोगों को मुत्तला दिया कि ये सैयद सालार मसूद गाजी के सिपे सालार में से थे, तुम लोग क्यों इनको भुला दे रहे हो? और आपने फरमाया जो हमारे उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है, और उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लाह मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब किबला अलवी का यह एहसान है कि इन्होंने बेज़ाब्ता किताब लिखी तज़किराए मीर अरब। उसमें हजरत ने बयान किया, हजरत शोइबुल औलिया ने बाज़ाब्ता फरमाया कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5000 फौज देकर के भेजा था। जिनके आस्थाने पर हाजिर हो, कितने हजार फौज? 5000 फौज देकर के भेजा था। और इस सुंदरी नगर, इसका कदीम नाम पिरबितनी नहीं है, पिरभुतनी, क्या क्या तब्दील होता रहा, नाम बदलता रहा। जैसे लोग सैयद पर आज एतराज कर रहे हैं कि सैयद मौलाए कायनात सैयद है कि नहीं है, रसूलुल्लाह सैयद है कि नहीं है। तो ऐसे इसका नाम भी बदल रहा है, उर्फ बदलता रहता है, ऐसे नाम बदल रहा है। फिर भुतनी था, फिर बितनी, फिर तो से, ते से, क्या क्या रसूल खत है। लेकिन जो कदीम नाम था सुंदरी नगर था इसका। क्या था? सुंदरी नगर। यहां पर राजा सुहेल देव का सिपे सालार रहता था। और तज़किरा निगार ने बयान किया है कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5000 फौज दे करके सतरिक से रवाना किया। मैं एक बात ज़हन नशी कर दूं, सैयद सालार मसूद गाजी की हिस्ट्री पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, आप मिराते मसूदी पढ़ेंगे, गज़ा नामे मसूदी पढ़ेंगे, इसके अलावा और दीगर किताबें पढ़ेंगे, सब में यह बात मौजूद है कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी अफवाज को हिंदुस्तान में भेजा, वो सतरिक की सरजमीन से हर जगह पर भेजा। वहीं से आप सालार अबू मोहम्मद गाजिउद्दीन गाजी को भेजा, और वहीं से आपने सालार अबू मोहम्मद मुनीर गाजी को भेजा, जिनका आस्थाना मगरौड़ा शरीफ में है, जिनकी नस्ल से हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह है। एक खून का भी असर होता है। आप गाजी खानदान के इस वजह से गाजी हजरात का खुसूसी ख्याल रखते थे। तज़किरा निगार लिखते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयद अमीर हसन, कुछ लोग कहते हैं हजरत का नाम नहीं मिल रहा है किताब में। अरे किताबें पढ़ोगे तभी तो नाम मिलेगा। 2-4 किताबें पढ़ ली, हजरत नाम नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ लोग तहकीक करते हैं, आधी बात पढ़े, आधी बात मेरे इल्म में नहीं। अरे तुम्हारा इल्म है कितना? महदूद इल्म से जो है फैसला करते हो, तहकीक करते हो। तहकीक के लिए ठाठे मारता हुआ समंदर जैसा इल्म चाहिए। बहरकैफ
अमीर हसन नाम के आपकी फौज में कई लोग थे, लेकिन दो बड़े कमांडर थे। एक का मजार जो है जिला बांदा में है, महूबा जिला बांदा में, और दूसरे जो अमीर हसन कमांडर थे उनका आस्थाना यहां सुंदरी नगर में पिरबितनी शरीफ में है। देखिए, हर बात किताब में लिखी हो यह भी जरूरी नहीं है। मैं एक बात बयान कर देना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 22 साल पहले किसी किताब में यह दिखा दो कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह वसीयत की हो कि मेरी ये सदरी जो है जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो निकाल लेना, किसी किताब में नहीं है। और अभी ये करीब की जो 22 साल की किताबें हैं, 2000 के बाद की किताबें हैं, उसमें यह है कि सैयद सालार मसूद गाजी ने वसीयत फरमाई थी कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरी सदरी उतार लेना। कुछ ऐसा भी इल्म है जो सीना ब सीना मुंतकिल होता रहता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद बयान फरमाया है कि जैसे कुतबे बीनी से इल्म होता है, ऐसे अफवाह रिजाल से इल्म होता है। यानी जिस तरीके से किताब पढ़ने से इल्म होता है, ऐसे सीना ब सीना बातें मुंतकिल होती हैं, उससे भी इल्म होता है। तज़किरा निगार बयान करते हैं कि दो कमांडर बड़े थे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कमांडरों में। और सैयद सालार मसूद गाजी कौन है? मुहताज तारुफ नहीं है। सैयद सालार मसूद गाजी कौन है? मुहताज तारुफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इजमाली तारुफ कर देना यहां जरूरी समझता हूं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं जिनकी विलादत की बिशारत खिज़्र अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है? खिज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते, बाज ने कहा वली हैं, लेकिन जुमहूर का मसलक यह है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। 4 अंबियाए किराम ऐसे हैं जिन पर अभी मौत तारी नहीं हुई। 2 जमीन पर हैं, 2 आसमान पर हैं। 2 जमीन पर जो हैं वो खिज़्र अलैहिस्सलाम है और इलियास अलैहिस्सलाम, और आसमान पर जो 2 लोग हैं वो इदरीस अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी बाहयात है। कुर्बे क़यामत इन पर मौत तारी होगी। तज़किरा निगारों ने लिखा कि खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद मोहतरम को यह बेशारत दी। और कब बेशारत दी? जब भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था और भारत के लोग जाकर के सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन के शहजादे सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में अरीजा पेश किया था। मुजफ्फर खान ने 4 लोगों को भेजा था कि जाओ कहो कि मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, अजमेर से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। तो महमूद गजनवी ने वहां पर ख्वाजा अहमद बिन हसन मेमंदी को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा कि तुम किसी को पहलवान लश्कर तलाश करो, किसी को कमांडर तलाश करो, उसी के सिपे सालारी में भेज दिया जाए। साहिब मिराते मसूदी लिखते हैं कि उस वक्त ख्वाजा अहमद बिन हसन मेमंदी सालार साहू से मोहब्बत किया करता था। सालार साहू से कहा कि ये मौलाए कायनात के खानदान के हैं। मैं एक बात बताता जाऊं, पूरे भारत को जिसने फतेह किया है वो औलादे अली ही ने फतेह किया है। और मैं ये भी बताता चलूं, सादाते फातिमी ने फतह किया है, सादाते अलवी ने फतेह किया है। आप जब मिराते मसूदी पढ़ेंगे, गज़्ज़े नामे मसूदी पढ़ेंगे, तो जो इलाका सालार साहू फतेह कर रहे हैं, महमूद गजनवी कह रहे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, वो फतेह करते रहे। उनके भाई सालार सैफुद्दीन फतेह करते रहे, उनके भाई मीर नसरुल्लाह गाजी फतेह करते रहे, और जो कुछ इलाका बचा था सैयद सालार मसूद गाजी ने फतेह किया। महमूद गजनवी ने कहा कि मैं तुम्हें पूरा भारत दे रहा हूं, पूरे भारत की मैं सल्तनत दे रहा हूं। और याद रहे, सिर्फ महमूद गजनवी ने एहसान नहीं किया। एक बात यह भी अर्ज करता चलूं, महमूद गजनवी की फौज में जो सालारे अलवियान, जो अलवी बरादरान आपकी फौज में शामिल थे, बड़े बड़े ओहदे पर शामिल थे, तो वो तनख्वाह नहीं लेते थे। यह नहीं कि मैं तनख्वाह लेकर के फौज में शामिल होऊंगा।
सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी ये तनख्वाह नहीं लेते थे। सैयदना मीर नसरुल्लाह गाजी ये तनख्वाह नहीं लेते थे। सालार साहू गाजी ये तनख्वाह नहीं लेते थे। इसका इजहार मैंने अपनी किताब अंसाब अलवियान हिंद दर्ज या अंसाब गाजियान अफगानो सिंध में किया है। और बड़े बड़े ओहदे पर फैज़याब करता था। उसका कहना यह था कि मौलाए कायनात के घराने के जो लोग हैं वो लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनकी रगों में अली मुर्तजा का खून दौड़ता रहता है और वो हमेशा अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की तरवीज इशाद करते रहते हैं और मुल्क को फतेह करने के बाद में अदल इंसाफ कायम करते रहते हैं। तस्किरा निगार लिखते हैं कि ये तमाम के तमाम को महमूद गजनवी, और इसी तरीके से महमूद गजनवी का ये शेवा नहीं था, उसके वालिद सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन का भी ये शेवा था। और एक मैं एतराज का जवाब देता जाऊं, लोगों की जबान पर जारी है और हमारे नौ उम्र नस्ल के लोगों की जबान पर जारी है कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमला किए, 17 हमला किए, आक्रमण किए, ये किए, वो किए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये तारीख से ना वाकफियत की वाज़ेह दलील है। आप तारीख पढ़े, आप जब तारीख पढ़ेंगे तो आप पर यह मसला वाज़ेह हो जाएगा कि सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन ने हिंदुस्तान पर पहले हमला नहीं किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर पहले हमला नहीं किया। तस्किरा निगारों ने लिखा है कि सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन को अल्लाह ने जब हुकूमत अता की तो उसने अपनी हुकूमत का नाम दौलत गजनविया रखा। दौलत गजनविया अफगानिस्तान और खुरासान में तेजी के साथ उसकी हुकूमत की कुशादगी और तोसी हो रही थी, हुदूद की कुशादगी हो रही थी। तो उस वक्त हिंदुस्तान का एक राजा था, राजा अजय पाल, जो कन्नौज का था। उसने देखा, कहा कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर हमला कर दे। कहा भारत पर हमला करने से पहले मैं खुद जो है गजनी पर हमला कर देता हूं। तस्किरा निगारों ने लिखा है कि राजा अजय पाल ने सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन पर हमला किया और जब हमला किया तो सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन ने उसको शिकस्त दिया और कैद कर लिया। उसने माफी मांगा, राजा अजय पाल ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में यह कहा कि मैं टैक्स देता रहूंगा, इताअत गुजार रहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में पहुंच करके इनकार कर दिया। फिर दूसरी मर्तबा यही राजा अजय पाल इनकार करते हुए दौलत गजनविया पर फिर दोबारा हमला किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा तो देखने के बाद में तस्किरा निगारों ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद मोहतरम सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन उसको पिशावर तक पिछाड़ते आए और आने के बाद में पिशावर को दौलत गजनविया में शामिल कर लिया। और दौलत गजनविया में शामिल करने के बाद में अपनी हुकूमत में देखा कि कौन ऐसा इंसान है जो इस पिशावर पर हुकूमत करे, अदलो इंसाफ कायम कर सके। तो तस्किरा निगारों ने लिखा है कि सैयद सालार मसूद गाजी के दादा मोहतरम अताउल्लाह गाजी को वालिय पिशावर बनाया। वाह वाह। आपके दादा अताउल्लाह गाजी वालिय पिशावर बनाए गए थे। तस्किरा निगार लिखते हैं कि फिर उसके बाद में मीर नसरुल्लाह गाजी और दीगर लोग आपकी फौज में शामिल थे। सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन का इंतकाल हो गया। राजा अजय पाल ने फिर सुल्तान महमूद गजनवी की फौज पर दौलत गजनविया पर तीसरी मर्तबा हमला किया। लेकिन शेर का बेटा शेर होता है, शेर का बेटा शेर होता है। महमूद गजनवी बड़े बड़े ओहदे पर जिन लोगों को फैज़याब किया था, आप देखेंगे वो सैयद होगा, वो फातिमी होगा या अलवी होगा। आप उसकी पूरी तारीख पढ़ने के बाद में आप जायजा ले, आप पर यह मसला वाज़ेह हो जाएगा। तस्किरा निगार लिखते हैं कि फिर उसके बाद में तीसरी मर्तबा राजा अजय पाल ने दौलत गजनविया पर सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में उसने फिर हमला किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसको शिकस्त दिया। शिकस्त देने के बाद में मुसलसल 17 हमले भारत पर किए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, महमूद गजनवी का जो हमला था वो हमला लूट मार के लिए नहीं था, बल्कि वो हमला जो था वो मुदाफ़िआना हमला था।
ये हम पर जुल्म ना कर सके, और इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए वो हमला था। और कौन से तरवीज और इशाअत के लिए? जो 1400 साल पहले मुस्तफ़ा करीम ने इसकी बिशारत दी थी। क्या बिशारत दी थी? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ने मजमे सहाबा में अल्लाह ने अभी से 2 गिरोह को दोज़ख से आजाद फरमा दिया है। एक गिरोह वो जो हिंदुस्तान में अल्लाह की राह में जिहाद करेगा, जो जुल्म को खत्म करेगा, अमन व अमान कायम करेगा। जिहाद का मतलब क्या होता है? जुल्म का खातिमा करना, तंग नजरी को खत्म करना, तासुब को खत्म करना और अमन व अमान कायम करना। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि जो हिंद में ऐसा करेगा, अल्लाह ताला ने अभी से उसको दोज़ख से आजाद फरमा दिया। और दूसरा गिरोह वो जो आखिरी जमाने में ईसा इब्ने मरियम के साथ में होगा। मैं इस हदीस की वजाहत करता चलूं। ये हदीस जो गज़वाए हिंद कहते हैं, एक सवाल इस पर यह भी होता है कि यह गज़वा या सरिया है। गज़वा तो उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल पाक शरीक रहे हों, इसमें तो रसूल पाक शरीक नहीं हुए। तो इसके कई जवाब दिए गए हैं। एक जवाब यही है कि आखिरी जमाने में यह गज़वा होगा जिसमें अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीक होंगे। और एक जवाब यह दिया गया है कि लुगत के एतबार से इसको गज़वा कह दिया गया है, जैसे गज़वा तबूक कहा जाता है, उसमें रसूल पाक तबूक में थोड़ी शरीक हुए, तो मानन कभी ऐसे लुग़वी एतबार से कह दिया जाता है। तो ये 5 लोगों से यह हदीस मनकूल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और उनसे 2 सनदों से मनकूल है। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मनकूल है, सफवान बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन से मनकूल है और काबे अहबार से। 5 लोगों से यह हदीस मनकूल है कि रसूल पाक ने अपनी मजलिस में फरमाया कि अल्लाह ने अभी से दोज़ख से आजाद फरमा दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद थे। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर वो दौर में पाऊंगा तो जा करके अल्लाह की राह में जिहाद करूंगा और अपना नया और पुराना सब माल खर्च कर दूंगा। रसूल पाक ने फरमाया कि वो दौर तुम नहीं पाओगे। लेकिन तज़किरा निगारों ने लिखा कि उस दौर को सुल्तान महमूद गजनवी ने पा लिया, उस दौर को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पा लिया। तो गोया कि यह बात वाज़ेह हो जाती है कि उन्होंने जो भी जंगें यहां पर की, कोई जुल्म ज्यादती के लिए नहीं की, अमनो अमान कायम करने के लिए की और यहां पर इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए की। उनके हिमायत में जो लोग अल्लाह की राह में जंग करते थे, उन्होंने भी अमनो अमान कायम करने के लिए किया। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, महमूद गजनवी ने जो हिंदुस्तान पर हमला किए तो उसकी वजह यही थी। और महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर में बड़े बड़े ओहदे पर उन्हीं लोगों को फैज़याब करता था जो आली नसब हुआ करते थे। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद को भी उसने बड़े मनसब पर फैज़याब किया। उसके बाद हिंदुस्तान में तरवीजे इस्लाम के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए आपको भेजा। तज़किरा निगार लिखते हैं कि मुज़फ़्फ़र खां की इमदाद के लिए 80,000 फौज को भेजा और आए, और आने के बाद में अजमेर में जंग हुई। 3 दिन तक राय भैरोन और राय सोम किरण से 3 दिन जंग हुई। उसके बाद में अल्लाह ताला ने आपको फतेह अता फरमा दी। इसी रास्ते में खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और खिज़र अलैहिस्सलाम ने 2 बिशारतें दी। एक बिशारत ये दी कि जाओ इस जंग में तुम्हें 2 फतेह याबी, एक ये कि अल्लाह ताला तुम्हें औलादे नरीना अता फरमाएगा, उसका नाम मसऊद होगा। कुर्बान जाओ, कुछ लोग इल्मे नबी पर एतराज कर रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते उसका नाम मसऊद होगा। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला इस जंग में तुम्हें फतेह याबी अता फरमाए। क्या कहने। तज़किरा निगारों ने लिखा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल वहदहु ला शरीक ने आपकी बिशारत के मुताबिक और अपनी मशीयत के मुताबिक दोनों चीजें अता की। और उसके बाद सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम और तरबियत होती रही, और जब आप 10 साल के हो गए तो तज़किरा निगार लिखते हैं कि आपको महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथ गजनी में लेकर गया और 3 साल तक अपने साथ जंगों में रखा।
और उसके बाद में भारत में भेज दिया और कहा जाओ भारत में तुम्हें इस्लाम की तरबियत व इरशाद करनी है। और उस वक्त ख्वाजा अहमद बिन हसन मेमंदी जो सैयद सालार मसूद गाजी और आपके खानदान के लोगों से नफरत किया करता था, उसकी वजह से भी आए। तज़किरा निगार फरमाते हैं कि जब सैयद सालार मसूद गाजी तशरीफ लाए थे तो उन अफवाज में कई अमीर हसन नाम के लोग थे, एक तो नहीं कई अमीर हसन नाम के लोग थे, लेकिन दो ऐसे थे जिनका नाम सरे फहरिस्त पर है। एक अमीर हसन गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मजार जो है बांदा जिला बांदा में महूबा में है, और दूसरे अमीर हसन जो है यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने महूबा में भी अमीर हसन को आप ही ने भेजा था, और सुंदरी नगर में पिरबितनी शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी ने भेजा था। और यहां पर यह होता था कि अपने ये हुदूद सल्तनत में राजा सुहेल देव जो था अपने हुदूद सल्तनत में, और उसके वजीर जो थे वो अपनी हुदूद सल्तनत में किसी मुसलमान को नहीं आने देते थे, मुसलमान को मलिक समझते थे और नीची कौम के लोगों पर भी जुल्म करते थे, दूसरों पर जुल्म करते, अपनों पर भी जुल्म करते थे। तो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सतरिक से सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को 5000 फौज दिया और कहा तुम्हें सुंदरी नगर जाना है। यहां सुंदरी नगर यानी पिरबितनी शरीफ पर आए, और आने के बाद में राजा सुहेल देव का जो सिपह सालार था उसको समझाया, उसने ना मानते हुए कहा कि इस जगह को खाली कर दो, तुम्हारे लिए यह जगह नहीं है, जो हमारे मजहब के मानने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए है। तज़किरा निगारों ने लिखा है, और यह बात सीना ब सीना मुंतकिल होती हुई अब तक मशहूर और मारूफ है कि सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह अल्लाह की रूए जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसे अता फरमाए वो इसका मालिक होता है, तू किसी को भगाने वाला नहीं है और ना ये तेरी जमीन है। यहां तक कि वो अपने गुरूर में था, और उधर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह शहीद भी हो गए थे, जिनके आस्ताने पर आज हाजिर है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये शबे मेराज की मुनासिबत से ये उर्स हो रहा है, बल्कि ये सैयदना अमीर हसन अरब शाह रदी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत भी है। आज ही के दिन जिनके आस्ताने पर हाजिर है सैयदना अमीर हसन 27 रजब को जामे शहादत नोश किया था, जिनके आस्ताने पर हाजिर है। और इस तारीख को किसी आम इंसान ने नहीं बताया था, बल्कि हजरत शोइबुल औलिया ने फरमाया था। वाह वाह। लोगों ने कहा हजरत लोगों की भीड़ बहुत बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है, आपकी शहादत के बारे मुझे इल्म नहीं है। तो मसदर फ़ुयूज़ बरकात मंबे अनवार तजल्लियात हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुराकबा किया। मुराकबा करने के बाद फरमाया कि आपकी यौम शहादत 27 रजबुल मुरज्जब है। आज तक 27 रजब उर्स हो रहा है, जवाब नहीं, आप ही ने बताया था। और याद रहे हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके आस्ताने को बनवाया रह करके, ऐसे नहीं बनवाया था, ये तो खंडरात और जंगलात थे। हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जब आस्ताने को बनाया तो बनाने के बाद 40 दिन तक चिल्ला कशक की थी और आपसे इजाजत ली। जब आपने इजाजत दे दी हजरत सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला, फिर हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भट्ठा लगवाया, और लगवाने के बाद में सबसे कहा कि जिससे जो हो सके हलाल माल इसमें जमा करें। हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया अपनी अहलिया मोहतरमा से कि तुम क्या इसमें दे रही हो, क्या हिबा कर रही हो। तो हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी अहलिया ने फरमाया कि सब कुछ तो इन्हीं लोगों की दियन है। अपने जेवरात को निकाला और निकालने के बाद में हिबा कर दिया। तारीख गवाह है कि हजरत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की अहलिया के जेवरात के रकम आज भी हजरत के आस्ताने पे लगे हुए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत शोइबुल औलिया बराउ शरीफ से इस खानका इस आस्ताने को बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों दूर कर दिए हैं, या भुला दिए हैं या भुलाना चाहते हैं। ये खंडरात और जंगलात की शक्ल सूरत में थे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सैयद सालार मसूद गाजी का ये इजमाली तारुफ किया
सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमेशा बाउज़ू रहते थे। तज़किरा निगार फरमाते हैं कि आप तहज्जुद गुजार थे, इशराक की नमाज पढ़ते थे। आप ही ने सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था, आप पर एतमाद फरमाते थे और आ करके यहाँ पर जंग की। और जंग करने के बाद में उन जालिमों ने कई तरीके से आपको ताना दिया और उसके बाद जंग हुई। काफ़ी लोगों को वासिले जहन्नम करने के बाद सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु 27 रजबुल मुरज्जब 424 हिजरी में आप जामे शहादत नोश कर लेते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शहादत के कितने दिन बाद? आपकी शहादत 14 रजब को हुई और आपकी 27 रजब को हुई। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये उर्स की तारीख जो है यौम शहादत है। अब इनका मर्तबा क्या है? और याद रहे 5000 जो फौज दी थी वो फौज कहां पर है, उनकी नस्लें कहां हैं? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप तारीख पढ़ेंगे कि सैयद सालार मसूद गाजी के साथ के लोग तकरीबन 8 लाख लोग जो है बहराइच की सरजमीन पर जामे शहादत नोश किया था। 1-2 लाख लांग नहीं, 8 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया। और अल्लामा इनायत हुसैन बिलगिरामी फरमाते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी ने फरमाया था, अब बहराइच की सरजमीन से, भारत की सरजमीन से कोई इस्लाम को नहीं खत्म कर सकता है। वाह वाह। सैयद सालार मसूद गाजी ने फरमाया था कि अब भारत की सरजमीन से कोई इस्लाम को नहीं खत्म कर सकता है। और फरमाया था बहराइच के बारे में कि ये वो वतन है जहां से मोहब्बत की बुआ रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सबसे ज्यादा आप इस बात के हकदार हैं कि तज़किराए गाजी अपनी मजलिसों में किया करें, सबसे ज्यादा इस बात के हकदार है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सैयद सालार मसूद गाजी ने आपको भेजा, आपने इस जालिम कौम से जंग की। जंग करने के बाद आपने जामे शहादत नोश किया। आपकी 5000 फौज भी शहीद हो गई। आप सबको मैं ज़हन नशीन भी कराता हूं कि जिनके आस्थाने पर हाजिर हैं, कितने हजार फौज लेकर के आए थे राजा सुहेल देव के सिपह सालार से लड़ने के लिए। कितनी हजार फौज के साथ आए थे? 5000 फौज के साथ। कितनी फौज के साथ? 5000 फौज के साथ। और कौन से दिन आप शहीद हुए? कौन सी तारीख में? 27 रजबुल मुरज्जब को। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहु ला शरीक ने राजा सुहेल देव को भी नीस्तो नाबूद किया। और उसका जो यहाँ पर किला था, जो दक्षिण जानिब है, जो आज सिर्फ कंकरात जैसे मिल रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदहु ला शरीक ने उसके पूरे किले को धंसा दिया और जलजला आकर के उसका पूरा किला जो है सहट महट की शक्ल में तब्दील हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इन्होंने अपने खून से इस इलाके को सींचा है, इस भारत को सींचा है। इस भारत के लोगों पर लाजिम है कि अपने मुहसिनों का एहसान माने और तज़किरा करते रहें। और तज़किरा करने के जो चंद तरीक हैं, उन्हीं में से एक तरीका यह भी कि उर्स मनाते रहें। और याद रहे, उर्स के मौके पर खुसूसी तौर से आपका फैजान तकसीम होता है। बेशक हर मौके पर आपका फैजान तकसीम होता है, हक है। लेकिन उर्स के मौके पर खुसूसी तौर से आपका फैजान तकसीम होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपका मकाम बतला रहा था कि आपका मकाम क्या है। मस्दर फ़ुयूज़ व बरक़ात मंबे अनवार व तजल्लियात हज़रत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में तज़किरा निगार लिखते हैं कि नीम का पेड़ इधर लगा होगा, इधर अभी भी सामने लगा। जब वहां पहुंचते थे हज़रत शोइबुल औलिया, तो अंगूठे के बल चलने लगते थे। कौन सा तरीका अंदाज अपनाते थे? जो तरीका अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनाया था बहराइच शरीफ में आते हुए। और वो वाकया आपके पूरे ज़हन में है कि अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह रदी अल्लाह ताला अन्हु, और पूरा वाकया ये है कि मैं आपके गोश गुजार करूं, फिरोज शाह तुगलक ठठ में जंग कर रहा था। उस जंग के दौरान उसकी वालिदा माजिदा दिल्ली में थी। लोग सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम का अलम लेते हुए गुजरे। उसकी वालिदा महल पर टहल रही थी। कहा, यह किस साहिबे विलायत का तसर्रुफ है? लोगों ने कहा, यह सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलायत के तसर्रुफात है। उसकी वालिदा ने कहा कि मेरा बेटा किले ठठ में मसरूफ है, जंग में मसरूफ है, अगर वो जीत गया तो मैं अपने बेटे के साथ आपके आस्थाने पर हाजिरी दूंगी। ये कहना था कि अल्लाह ताला ने फिरोज शाह तुगलक को, जो इस वक्त
ठट जो है सिंध में, पाकिस्तान में फतेह याब हो गया। दिल्ली में आया, आने के बाद कहा वालिदा मोहतरमा मैं एकदम हारने के करीब था, मर्जी मौला अचानक मैं जीत गया। उसकी वालिदा माजिदा ने कहा बेटा सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने इस्तिगासा की थी, मदद मांगी थी कि आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे बेटे को फतेह याबी अता फरमाए। अगर मेरा बेटा फतेह याब हो गया तो उसके साथ मैं आपके आस्थाने पर हाजिरी दूंगी। कहा बेटा अब ताखीर करने की जरूरत नहीं है। साहिब मिरत मसूदी लिखते हैं कि उसके साथ में उसकी वालिदा और वालिदा के साथ में बेटे और चंद लोग हुए और आने के बाद में बहरीन के करीब पहुंचे। हर दौर में ऐसे लोग रहते हैं जो शुभा दिलाने वाले रहते हैं, ऐसा है कि वैसा, ऐसा है कि वैसा है। अभी भी ऐसे लोग हैं। उस दौर में बोले सैयद सालार मसूद गाजी का यह आस्थाना नहीं कहीं और है, आस्थानों पर इख्तिलाफ, यह आस्थाना नहीं कहीं और आस्थाना है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा जो साहिब हाल यहां रहता है उसके बारगाह में चलते हैं और उससे उसकी निगाहों से कोई चीज पोशीदा नहीं होती है। लोगों ने कहा कि अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, ज़ियारत की, उसके बाद अर्ज किया कि आपकी मौजूदगी में मैं बहरीन शरीफ में हाजिरी देना चाहता हूं। लोग साथ में हुए और अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह के साथ फिरोज शाह तुगलक भी हुआ। जब हुदूद दरगाह में पहुंचा तो अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह जो है अंगूठे के बल चलने लगे। फिरोज शाह तुगलक ने देखा, कहा कि अंगूठे का बल क्यों चल रहे हो? तो अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह ने फरमाया कि जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा। कहा मैं भी देखना चाहता हूं। तज़किरा निगार बयान करते हैं कि अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह ने अपना अमामा फिरोज शाह तुगलक के सर पे रख दिया और रखना था कि फिरोज शाह तुगलक अंगूठे के बल चलने लगा। अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह ने फरमाया अब तू ऐसा क्यों कर रहा है? कहा जो आप देख रहे थे वही मैं भी देख रहा हूं। यानी हुदूद दरगाह में जगह जगह शुहदा के खून के कतरात पड़े हुए हैं, किस खून के कतरे पर मैं अपना कदम रख दूं? उसके बाद आस्थाने पर हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद में जब हाजिर हुआ तो अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह ने फरमाया इस तारीख, इस दिन में, इस वक्त में ठट की तरफ मैंने सैयद सालार मसूद गाजी को जाते हुए देखा और रजब सालार हटीले गाजी को भी जाते हुए देखा। फिरोज शाह तुगलक ने तारीख नवीस को बुलाया, देखा तो कहा जिस दिन मैं ठट को फतेह किया है वही तारीख है। फिर उसके बाद में उसका ईमान और मुस्तहकम हो गया और आपके रोज़े अतहर को बनाया जो इस वक्त जंजीरी गेट है, इसको फिरोज शाह तुगलक ही ने बनवाया। और सैयदना सैफुद्दीन गाजी का जो गुंबद है उसको भी रजब सालार हटीले गाजी का जो गुंबद है उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तज़किरा निगार लिखते उसके बाद में कहा कि कोई करामत सुनाइए। तो अबू जाफर अफजलुद्दीन अमीर माह ने फरमाया कि इससे बड़ी करामत क्या है कि तुम्हारा जैसा बादशाह यहाँ हाजिर है और मुझ जैसा दरवेश हाजिर है। माशाअल्लाह। इसी तरीके को और याद रहे सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर सिर्फ ये नहीं है कि बादशाह हाजिर होते हैं, औरंगजेब आलमगीर हाजिर हुए, फिरोज शाह तुगलक हाजिर हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हाजिर हुए। लेकिन तज़किरा निगार लिखते हैं बल्कि खुद सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पिछौछवी खुद फरमाते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी का वो आस्थाना है जहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम हर आधे घंटे या 45 मिनट के बाद आते हैं। माशाअल्लाह। सवाल पैदा होता है क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं? तो लोगों की मुरादों, इरादों और हाजतों को पूरी करने के लिए आते हैं और इसकी गवाही शाह महबूब आलम गुजराती भी देते हैं। फरमाते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी का वो आस्थाना है कि जब तमाम लोग अपनी मुरादों को अताए रसूल ख्वाजे खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में ले जाते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कुछ लोगों को फरमाते हैं जाओ सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में। कुछ लोगों की रूहानियत के मामलात को सैयद सालार मसूद गाजी के हवाले कर देते हैं और खुद सैयद सालार मसूद गाजी फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में जो विलायत के मंजहब पर फैज़याब होते हैं तो विलायत के डेग में जो नमक डालता है वो मैं ही डालने वाला हूं। अल्लाह ताला मेरे हाथ से डरवाता है और आपका आस्थाना वो है कि जहां पर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हाजिर हुए,
हाजी वारिस पाक हाजिर हुए, लेकिन कुर्बान जाइए 90 लाख गैरों को कलमा पढ़ाने वाले अताए रसूल ख्वाजे खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आपके माशाल्लाह। बहराइच का वो आस्थाना है जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज भी हाजिरी दिए हैं। तस्किरा निगारों ने इसको बयान किया है। तो आपका मकाम बहुत बुलंदोबाला है। बैरकैफ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल वहदहु ला शरीक ने आपको हर एतबार से नवाजा था। तो आप जब गजनी से फौज लेकर के चले थे तो उसमें अमीर हसन नाम के कई लोग थे। शिरकत इस्मी की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी है, बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी बहुत सारे मामलात में। जैसे सैयद सालार मसूद गाजी के उस्ताद का नाम भी इब्राहिम और आपके एक फौज अफसर थे उनका नाम भी इब्राहिम, उनके मज़ार के बारे में लोगों ने इख्तिलाफ कर लिया। हालांकि इस पर जवाबात बहुत लिखे गए हैं, शिरकत इस्मी की बुनियाद पर गलतफहमी व इज़ाले गलतफहमी। तो ऐसे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फौज में दो बड़े कमांडर थे अमीर हसन। एक का मज़ार जो है कहाँ पर है, आप लोगों से जरूर लोग पूछेंगे, इस वजह से मैं उसको बार बार हाईलाइट करता हूँ। एक जन का मज़ार जो है जिला बांदा में महबूबा में है, उनको भी सैयद सालार मसूद गाजी ने भेजा। और दूसरे जन जो है यहाँ पर हैं जिनको सैयद सालार मसूद गाजी ने 5000 फौज दे करके भेजा था। फिर इनकी शहादत के बाद इनका क्या मकाम है तो हजरत शोइबुल औलिया ने अपने अमल के जरिए से बताया। तस्किरा निगार लिखते हैं, मुफ्ती साहब किबला ने खुद अपनी किताब तस्किरा मीर अरब में लिखा है और इसके अलावा तस्किरा शोइबुल औलिया में भी लिखा है कि हजरत शोइबुल औलिया जब ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, बैरागी गांव से जब आते थे तो नीम के पेड़ के पास पहुंचते तो अंगूठे के बल चलने लगते थे। हजरत शोइबुल औलिया आस्थाने पर जब हाजिर होते थे सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के, तो अंगूठे के बल चलने लगते थे। और चलने के बाद लोगों ने पूछा तो बोले हर एक का अंदाज अलग अलग होता है। माशाल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत शोइबुल औलिया ने फरमाया कि हर एक का अंदाज अलग अलग होता है। मतलब यह है कि तुम जितना कर सकते करो, जो जितना देख रहे हो करो, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो अपने एतबार से करूंगा। गोया कि अपने अमल के जरिए साबित कर दिया कि फिर भी इतनी शरीफ के गिरदो नवा में यह सिर्फ नहीं है कि सिर्फ चंद शोहदा है, बल्कि इनके खून के कतरात आज भी अहलुल्लाह के नजर के सामने मौजूद है। जगह जगह खून के कतरात गिरे हुए हैं और यही खून के कतरात हैं जो आज तुम्हें बचा रहे हैं, जिनकी वजह से बड़ी बड़ी आफतें आती हैं और टल जाती हैं। बैरके मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो आस्थाना है जिस आस्थाने पर बड़े बड़े लोग यहाँ भी हाजिर हुए, बड़े बड़े औलिया किराम हाजिर हुए और आज भी रूहानियत के तौर पर हाजिरी देते रहते हैं, जो यहाँ के लोग गवाही देंगे। और मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत शोइबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके मकाम को बताया है। तो हज़रत शोइबुल औलिया को भी याद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को याद तो करते हैं, लेकिन जिस तरह याद करना चाहिए उस तरह नहीं याद करते हैं। लोग को यह नहीं मालूम था कि शहीद हैं, बेशक शहीद है, नाम क्या है? तो हज़रत शोइबुल औलिया ने फरमाया अमीर हसन नाम है। क्या फरमाया? माशाल्लाह, अमीर हसन नाम है। हजरत ने शहादत की तारीख भी बताई, नाम भी बताया, मजार भी बनवाया, मस्जिद भी बनवाया, मदरसा भी बनवाया, मदरसे का नाम अमीरुल उलूम रखा हजरत शोइबुल औलिया ने। और इस मस्जिद के बारे में फरमाया कि वही इसमें मजदूर रहेगा जो नमाज का पाबंद है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आस्थाना बहुत बफैज़ आस्थाना है। आप यहाँ पर हाजिर हो, इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप जो खुलूस नियत से हाजिर हो। ऐसा नहीं कि जैसे ख्वाजा के दरबार में एक था नाबीना, तो वो भीख मांग रहा था, कह रहा था कि मैं आंखें मांग रहा हूं। सबके ज़हन में वाक़या है। तो बैर के मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये चंद बातें थी जो मैंने गोश गुजार कर दिया। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सैयदना अमीर हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम सैयद सालार मसूद गाजी की नज़र में बहुत बुलंद और बाला था। इसकी बुनियाद पर आपने राजा सुहेल देव के सिपह सालार से मुकाबले के लिए आपको भेजा था, राजा चरदा जैसे लोगों से मुकाबले के लिए आपको भेजा था। और आप ऐसे फर्दे फरीद थे जिन पर सैयद सालार मसूद गाजी एतमाद फरमाते थे। इंशाअल्लाह रहमान जो और तारीखें हैं वो उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लाम हजरत मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला अलवी बयान फरमाएंगे और दीगर उलमाए किराम जो है यहाँ पर जिम्मेदार तशरीफ़ फरमा है।